सतगुरुदेव सतगुरुदेव सतगुरुदेव। महाराज की जय, साचे दरबार की जय। ये बाणी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की है। हमें महाराज जी क्या उपदेश देते हैं? आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप अपाए पछाता। आपे सदगुरु आपे सेवक आपे सृष्टि उपाई है। महाराज समझाते कि वो विधाता है परमेश्वर। विधाता कहते जो लेख लिखने वाला, जो हमारे मस्तक में उन्होंने लिख दिए वैसे हमारा जीवन होगा। चीज़ वही लिखी जाती है जो हम करते हैं, ठीक है नहीं? रोज़ की हमारी जो कार्रवाई होती है वो लिखी जाती है। मूवी भी बनती है और रिकॉर्डिंग भी होती है जो जो हम काम करते हैं। थोड़ा ध्यान देना इस पर। वो हमारा लिखा जाता है, विधाता वो लेख देख देता है। कर्म से हिसाब से हमारा जीवन होता है। जैसा कर्म ऐसी दशा जीव की होती है, ऐसा जन्म होता है। तो हमने क्या करना जीवन में? जो महापुरुष बताते हैं, कर साध संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। जड़े छोटे छोटे कर्म हैं, है तो शुभ कर्म है, उनका फल तो मिलता है। थोड़ा गिन हो जाए, थोड़ा टोल की परे कर दे ना। पाठ करते हैं, किसी भी चीज़ का पाठ करते हैं। पाठ करना अच्छा है, तीर्थ करना अच्छा है, इसका फल मिलेगा। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नाम से मिलेगी। क्योंकि महाराज के वचन है, कलयुग केवल नाम अवधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। सिमरन आप हर समय करते हैं, इसमें कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ कराओगे खर्चा नहीं होता है। फिर घर में अगर पूजा कराओगे, मेरे जैसा पंडित आएगा, इसका क्या नाम है बहन जी का? कमला। उसने तेरे को लिस्ट बना देनी, कई वृक्षों की लकड़ी ले आने पड़ेगी, तेना फूल भी ले आने पड़ेंगे। वैसे बुरा नहीं है, उसका फल मिलता है, पर फल तो हम खा लेते हैं। किसान जब बोता है खाता नहीं, उसको काटता भी है खाता भी है। और जो खा लिया वो कहाँ मिलेगा? भाई जो खर्च लिया वो कहाँ मिलेगा? वो कहाँ मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। जो आप फेयर करोगे वो मिलेगा। आप खा भी सकते हो आगे के लिए। तुझे सत्संग नहीं सुनेगी फिर निकल ये रात नू करेगा ध्यान, ठीक है नहीं? हाँ ये गल गलत है, मैं भज दूंगा नहीं। हाँ जी, नहीं हमारी बात है इनके, ये समझ की बात है। जब आप सारे उधर ध्यान करने लगे, मैं किसको सुनाऊँ? ये तो गुरु महाराज वही सुना रहे हैं आपको, मैं मेरे जरिए, ठीक है नहीं? वाणी जब उनकी है, थोड़ा समझे करो ना, तुम इतने पुराने हैं। तो मैं देख लो मेरी ब्रेक लगाती तू। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। किसी के घर आके कोई ताड़ सकता किसी को? मेरी क्या जरूरत है? वो जिसका आप ध्यान कर रही थी वो ताड़ता हमारे अंदर होके। आप इसको महसूस करो, क्योंकि वो दयालु है। हम देखते नहीं उसको, हरदम हमारे साथ रहता है, हमारे कई काम करता है जो हम कर नहीं सकते, वो काम कर देता है हमारे, जिसको हम गुरु परमात्मा कहते हैं। तो विधा आता है वो। अब तेरे उस मस्त कुछ लिखा है तो वो कर रही है, ठीक है नहीं? ये उनकी कृपा से होता है। ऐसे गुरु महाराज ने बताया कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों बधाइए त्यों त्यों हर से रंग। रोज थोड़ा कोई आते साधु, कभी आ गए। वो भी तो सत्संग में गई थी, आपने फिर तराज किया कि नहीं भी आप हमारे के नहीं उधर से लंघे। मेरे को बाहर जाई ने कहा भी हाँ मैं उधर से लंघे हम। फिर मैंने ये दुकान भी देखी है जहाँ हम गाड़ी खड़ाते हैं आपके दुकान पे। पहले से इधर खड़ाते थे ना हम, और कौन खड़ा? अपने तो खड़ाण देंगे गाड़ी, दूसरा कहना बाबे आगे कर ला गाड़ी, ठीक है नहीं? तो जब अपने आप तभी हम आपके दुकान पर गाड़ी खड़ाते हैं। तो आपने भी हमें अपना समझा कि दुकान पर ले गया बिठा के, ठीक है नहीं? फिर घर को भी लाया ये लड़का। अगर ये भी नहीं कहता फिर मैं आपके घर में नहीं आता, हम दूसरी साइड से आते हैं। अब आप सारे घर में घूम कर आए हम। लोग मिन्नत करते हैं कि महाराज जी हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ,
ऐसे थोड़ा आते हो, उसकी कृपा से आते संत महापुरुष। हम तो, हमारी क्या मजाल, हम किसी को उपदेश दे या किसी के घर में जाके उसके घर को पवित्र कर, गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं। मैं संतन के पाछे जाऊँ, जहाँ जहाँ संत पधारे, उदो मोए संत संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊँ, संत न मुझसे न्यारे। संतों का मिलना महाराज का मिलना है, चाहे उसकी वाइट ड्रेस होवे, चाहे पगवी हो, नीली होवे, कोई हो पीली होवे। पीले नीले नाल रब दा प्यार नहीं, लम्मे जिहदे केस रब उन्हां दा भी यार नहीं। चाहे तली वर्गा सिर कढ़ा लै, मुक्ति नहीं होनी नाम के बिना। शकल पेख जिदा मर्जी बना लो, मुक्ति नाम के बिना नहीं होगी। पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन, अंत काल काती कटे, बास नरक में। और नरक से बचता नहीं है जो पेखी है। जो भी किसी को धोखा देगा वो भी नहीं बचेगा, चाहे मैं, ठीक है नहीं। आप तो मेरे कपड़े देखे, मेरे को साथ मैं भी नहीं मान सकता उस चीज़ से, क्योंकि परमात्मा कानून सब पर सेम है, एको जहा कानून है। ये सब उनके बच्चे हैं। ये जितने भी है महाराज जी, चारे वर्ण सिर्फ कम करने के लिए बनाए थे। आप बर्तन बना सकते हो, जूती बना, आज फैक्ट्री बनाती हैं। एक कपड़ा बना सकते हो आप, फिर ये बंदे की सुविधा वास्ते बनाया था। लोगों ने इसके बाद दूसरी मोहर लगा दी। जितने हम नफरत करेंगे उतने पीछे जाएंगे। उस क्लास में आ जाओगे, 4 क्लास में। हाँ जी, एक बार ब्यास में बात सुनाई, ब्यास वाले हमारे पास आते हैं संत। वो कहते एक बार महाराज जी ना लंगर च गए हैं, वो हस पे, वो महात्मा थी, नाल मेहनत वाला सी, नाल उन्होंने कहा बई तुसी महाराज क्यों हसे भी, क्या कारण है? वो कहने छड्ड परे, वो कहने महाराज कृपा करो। वो बहुत प्यारा गुरमुख था महाराज को। उन्हें कहा ये वही राजपूत है। हूँ ये 4 क्लास में आ गए, अभिमान करते थे। अब मैं तम हंसा भी, हूँ भी तो आप आए ही हैं। जितनी हमारे अंदर ये चीज़ें होंगी, हम निचली ये मनुष्य का जोड़ा क्या मिलेगा, दूसरी दुनिया में चल जाएंगे। महाराज के बच्चों को आप नफरत से देखते हैं, ये बात मैं हजारों में कह सकता हूँ, ये सच्चाई की बात है। उसकी औलाद है महाराज की सारी। जो उसके बच्चों को नफरत करोगे, कभी भी आप पर कोप होगा, आप 84 में जाओगे, नरक से कभी नहीं बच सकते हो। नोट करनी है बात मेरी। हाँ जी, हमें मनुष्य शरीर मिला 5 तत्व का, और आत्मा परमात्मा की है, परमात्मा में मिलने लिए मिले है। चारों वर्णों में जो नाम जपेगा, भक्ति करेगा, उसको मिलेगा। नहीं ये पोष जी एक पासे रह जाएगी, फिर मारे जाओगे। अब बहुत अच्छे समय मिले हुए, अच्छे दिन पासे गए, गुरु से न किना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तो गुरु महाराज जी कहते आपे सतगुरु आपे सेवक। और देखो, आपे सतगुरु आपे सेवक क्या हो, आपे सृष्टि उपाई, आपे सृष्टि को पैदा करता है। हम देखो अपना परिवार बनाते हैं ना, परिवार की पूरी जिम्मेवारी हमें होती है कि नहीं? फिर उसने इतनी सृष्टि को पैदा किया, 84 लाख दुनिया को, उनका इंतजाम भी महाराज ने किया हुआ। पत्थरों में जो जीव है वो कोई नौकरी सर्विस कर सकते हैं, क्या दुकान कर सकते हैं? उनको भी महाराज रोजी देते हैं। सैल पत्थर में जंत उपाय के, जिसका रिज्क आके करता रहा, उनका रिज्क भी उनको देते हैं महाराज। हमें मनुष्य बनाया, किस लिए बनाया? अपने लिए उन्होंने। और मनुष्य के लिए इतना कुछ बनाया है, ये अपनी मर्जी से खरीद कर सकता है, खा सकता है, रह सकता है। डंगर पशु रह सकते हैं, डंगर पशुओं के लिए बाड़ा बनाया आपने, क्या बोलते, बाड़ा ही बोलते हैं। हाँ बस, फिर यहाँ क्यों नहीं बांधते उनको? कि उनकी करनी पशुओं जैसी है। पशुओं जैसी करनी क्या है? अगर भक्ति न करे, नाम की कमाई न करे। महाराज ने लिखा कि करतूत पशु की, मानस जात लोग पचारा करे दिन रात। पशुओं जैसे मनुष्य होकर पशुओं जैसी करतूतें करता है। ब्रह्मानंद जी महाराज फरमाते हैं, खाना पीना और सो जाना, ये तो काम है पशु समान। ये पशुओं की श्रेणी है, खाना पीना और सोना।
हमें यही पूछते कि आप भजन करते हो? बताओ, महाराज ने हमारे ऊपर इतनी दया मेहर की कि जो देवताओं को दुर्लभ शरीर वो हमें मिला हुआ है, फिर उसको भूल जाए, फिर इसका नतीजा क्या है? महाराज ने इसमें सचेत किया, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभ्य रोग, छिन्न में कौड़े हो जाएंगे जितने माया भोग। ये मन तो काल का जंट है, जहां भी जाता है गंदगी में जाता है, नुकसान करता है आत्मा का, आत्मा को और पीछे कर देता है। अगर भजन नहीं करोगे मन कहाँ जाता है आपका? 24 घंटे पढ़ते रहते हो आप, उड़ान करता है हमारा मन, उसको पकड़ो कि ऐसी गलत जगह न मन जाए जहाँ हमारे को गंदगी लेके आए हो। मन को पकड़ने के लिए चिमटी दी है महाराज ने, जो नामदान आपको मिला हुआ है, इसको कह रहे हो आप हम लोगों का नुकसान भी हो रहा है, फिर भी नहीं हम जानते कि मेरा नुकसान हो रहा है। इस बात जो वचन हो रहे हैं, अगर आप अभ्यास करते तो अब आपकी समझ आएगी। ये पढ़ने लिखने से बार बात है। ये हमें मिलते ही शरीर जो है प्रभु के मिलने की। देखो महाराज ने लिखे हुआ, भई प्राप्त मानक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अबर काज तेरे कितने काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। हमारी ड्यूटी है भाई बसंती बहन जी, अगर हम नहीं कहेंगे और कौन कहेगा? परिवार थोड़ा कहता है कि भजन कर लो ना, गऊ बंद है, घास पा दे, रोटी बनाई ले, वो करी ले, पता नहीं इधर ऐसे करते हो। तो संत महापुरुष जो होते हैं महाराज, उनको हमारे लिए भेजते हैं। नदियाँ, नाले, कुएं, वृक्ष, पशु, गौआं, भैंसें, ये सब बंदे के लिए है। बताओ, भैंस गौ को आप घास डालते हो क्या? परांठे खिलाते हो गोभी को सवेरे, आपको अमृत है दूध देते हैं। बंदा इससे निकम्मा है, पर परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ दिया, हम उसका नाम भी नहीं जपते 10-15 मिनट। फिर क्या नाम बताया? सुनील अनिल कुमार। अच्छा, दुकान करो ना आप, शादी भी आपकी होगी, बोटी बढ़िया आएगी, ठीक है नहीं? हाँ, तो अगर भजन नहीं करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। भजन ऐसी चीज है, ये जीव को सुखी करता है। महाराज ने लिखा है, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन के साई में समाए। आपको जो दुख है, आपको दुख है, तेरे को लेता है, तू ब्राह्मणी है। हाँ, इसको दुख है जी, इसको नाम जपता उसको कोई दुख नहीं है। आप बोल तो रहे, तू मेरी बात 1 मिनट बात सुने यारा, बोलो। कि जहाँ रोक होती है ना, वो दुख नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। जब आप और नाम जपेगी, तू खुद महसूस करेगी मैं स्वतंत्र। दूसरों, जो खुद स्वतंत्र होता है ना, दूसरों को स्वतंत्र कर सकता है। जो आप ही फंसा हुआ है, दूसरों को कर सकता है। हम गलत बात नहीं बोलते हैं। तू कहता है कि फेस को तू पढ़ लेता, हम नहीं पढ़ते हैं फेस को। फिर ये कोई और थोड़ा है, जैसे तेरी बहन है ऐसे मेरा तेरे से बहुत बड़ा उम्र में, ये हमारी बेटी है, इसलिए मैं अपनी बेटी को माँ समझा नहीं सकती पिता। फिर ठीक है नहीं, हमारी बात में रहस्य होता है। हाँ जी, हाँ जी, वो तेने तोड़ना हो गढ़। हाँ जी, तो और अभ्यास करेगी बेटा, तेरे को पता लग जाए तो सारे सबको चालू कर देगी। हाँ जी, अभी पूरी तौर पर स्वतंत्र नहीं है। तेरे को स्वतंत्र कर दिया मतलब कि हाँ, तो इसके लिए और उसने सृष्टि को पैदा किया, उसका इंतजाम भी किया है। हम परिवार बनाते हैं ना, उसके लिए इंतजाम नहीं करते हैं। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके लिए मकान चाहिए, भी कल को शादी होगी, आपने तो पहले तैयारी कर ली है इनके लिए, अनिल के लिए। फिर इसको कमरा भी चाहिए, पहले सारा तैयारी। अब मैंने देखा ना, अब सारी तैयारी हो गई है। चलो, ये गुरु महाराज की विशेष कृपा है। तो उधर भी तैयारी हो रही है, तेरी बोटी, ठीक है नहीं? वो समय आने की देर है। चलो, जब कहीं आगे फिर देखेंगे जोड़े को आपको। तो सृष्टि को पैदा करके वो सारे सबकी संभाल करते हैं।
184 मेदनी सब सेवक रंधा, 184 को बना के सबका पालन पोषण करता है महाराज जी। उनको हम कैसे भूल जाएं? अन्न में प्राण डाल के हमारे प्राण जीवित होते, पानी में भी प्राण हो गए। कितना हमारे लिए उसने बनाया हुआ, बताओ। फिर उसको हम कहते श्वास श्वास सिमरो, उसको मत भूलो, गुरु गुरु करो, काम करते करो, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर गइए। जिसने हमें जो देवताओं को दुर्लभ वो शरीर दिया, घर भी बढ़िया, फिर आप आए और आपको संभालने के लिए नाम दान दिया, चाहे किसी भी महात्मा द्वारा दिया, पर उनकी कृपा से है, जिसको हम गुरु परमात्मा कहते हैं। गुरु का मतलब परमात्मा है। ऐसे थोड़ा मिलते है। पुराने जमाने में भक्ति नहीं कर सकता। कल युग बहुत बढ़िया युग है। आप त्रेता युग में चल लो, वहां भक्ति करने नहीं देते राक्षस, ऋषि मुनियों को मार देते थे। फिर रावण ने ऋषि मुनि मार के कड़ा बनता, वो पाप करता ना, कड़ा भर दिया ऋषियों के खून का। उसकी सीता ने उसका सफाया किया, आदि शक्ति थी वो। ऋषियों के खून में भगवान के नाम की शक्ति होती है, उनकी जवान में भी शक्ति होती है, जो गुरु महाराज के भक्त है। आप भी तो गुरु महाराज के हो, फिर हम भी गुरु महाराज के, इसमें क्या फर्क हुआ भाई हो? ठीक है नहीं। अगर हम गुरु वाले तो हमारे को कभी कहना नहीं था कि महाराज जी कल क्यों लंघ गए तो मैंने कहा कल आएंगे। मैं रोटी खा के आएंगे, 2 टाइम ही खाते हम। ये लोग जबरदस्ती खिला देते वक्त 3 टाइम कर दी, रात भी। अभी मेरे पेट में भरी होनी, इसकी भी पेट में भर लेंगे, पता नहीं कहा तो सफाया होगा। भजन नहीं होता ज़्यादा खाने से, नोट करने की बात। हाँ जी, आप प्यार से खिलाते हैं। आपे नेड़े नहीं दूर, वो परमेश्वर हमारे नेड़े है, यानी नज़दीक है, और दूर नहीं है। हम उससे दूर है। अगर दूर हो जाए तो हमारा क्या हाल हो जाएगा? जैसे पिलर है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, भीम, अगर निकल जाए छत नीचे गिर जाए, ऐसे हमारा हाल है। जब परमात्मा हमारे अंदर से निकलते हैं, मुर्दा हो जाता है, हाहाकार मिट जाता है कि मरी गया मरी गया मरी गया, चक लो हो जाए। आध कड़ी कोई रखे नहीं, घर से दे दे निकाल। वो हमारे अंदर रहता है, भी शरीर गिरता है, आत्मा में बैठे हुआ। आत्मा में राम, राम में आत्म, चिन्ह सी गुरु बेचारा। बूझे गुरुमुख से जन पूरे, आपे नेड़े नहीं दूरे, बूझे गुरुमुख से जन पूरे। जो उसको जान लेता है वो पूर्ण पुरुष है, वही गुरुमुख है, वही संत है। जरा कमा ले, तू भजन नहीं कर दी, उठ कमा ले, इसको थोड़ा कमा ले बाहर शाबाश। जो भजन नहीं करते उनके बच्चे भी तंग करते, आदमी भी, पड़ोसी भी। गौ भी लत मार दी, बाल्टी हो नीचे चल जाती शिमले। तू नहीं कह सकती ये बात, हम कह सकते हमारी बेटी है वो, ठीक है नहीं। हम संसारी रिश्ता नहीं रखते हैं, ठीक है नहीं। तू भी हमारी बेटी है। जो मैंने आपको बात कही बेटा, इसको गौर से करना। हाँ जी, क्योंकि अपने ख्याल को पकड़ कर रखो, सिमरण करो, ठीक है नहीं। जब भी ख्याल बाहर जाता है उसको भजन सिमरण से पकड़ो, पढ़ाई भी करो। अच्छे घर में पैदा हुई, देखो सत्संगी, हमारे माता पिता सत्संगी, और संतों को आना जाना। आपके घर बड़े बड़े लोग होंगे, उनके घर संत जाते नहीं हैं। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, सत्संग हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोए। ये बड़ा दुर्लभ है। उस परमेश्वर वाहेगुरु की कृपा है तो संतों का आना होता है। भाग बड़े जाके संत परौने आए, उनके भाग जिनके संत परौने आते हैं। संत जिसके घर में खा लेता है उसकी जिंदगी बदल देता है। मेरे को महाराज गया, मैंने कहा महाराज हम तो भक्तों को खाएंगे, इधर तो ए लिखा हुआ है। कहने हो तू अपने आप महात्मा बन गया। मैंने कहा महाराज आपने बनाया मेरे को। फिर कहने तेरे को चिंता है, जो तेरी सेवा करेगा मैं उसको कंधे पर बैठा दूंगा। वाकई ऐसी बात है। गुरु का वचन 3 काल सत्य होता है। गुरु के वचन को मान लें, सत्य सत्य प्रचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को
परमात्मा समझानी है। जो गुरु को परमात्मा नहीं समझता वो बिल्कुल जीरो ही है। और परमात्मा कैसा होता है, हमारे को दिखा दो उसको आप। वो गुरु ही परमात्मा बन के आता है। हर रोल गुरु का है। अरे जो पत्नी का रोल आप कर सकते हो, वही परमात्मा जो है पत्नी बन के हमारी संभाल करता है, बहन बन के, माता बन के करता है, और गर्भ में हमारी संभाल करता है। कितना देखो, वो जो पैप लगा होता है ना, जिसको नाडुआ बोलते हैं, उसके द्वारा उसकी शरीर का पालन पोषण होता है। और माता का गर्भ ऐसे जैसे वो होता है कुआं, नर्क, जहाँ सारा खट्टा मीठा, कई लड़कियाँ चटनी अम्ब खाती हैं, खटाई खाती हैं, मिर्चियाँ खाती हैं, पता नहीं क्या क्या खाती है, सब उसको लगता है। वो परमात्मा से अटैच होता है आत्मा। वो और बच्चा जब रोता है, कहने हवा लगती है, उसकी तार टूट जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, फिर उसका ख्याल फैलता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, संसार में जुड़ जाते हैं, तब दुख हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। सारी चीज़ें, कितनी फौज है, काम क्रोध लोभ मोहकार, ये सारे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अभिमान ये बड़ा खतरनाक जानवर है, तो जिस पर ये हावी हो जाता है उसका जीवन ही फना हो जाता है। पुराने ज़माने मेरी दादी माता होती है, कम से कम भी 65 साल के भी बद की बात होगी। हमें 3 साल की मेरे को होश है, मैं अपने चाचे के ब्याह उसके साथ बैठ कर गया था। फिर 5 साल के हो गए, ऐसे होश है। वो हमारे को बढ़ने नहीं देते जी, हम जाले वीर आए हो रही होंगे सी, सानू प्यार करते थे सारे गाँव वाले। असी उन्होंने के घर खा के आ जाना, उन्हें फिर सानू डांटना। अज उन्होंने के घर में जाके देखो, बड़े बड़े ऑफिसर है। मैं एक बार इधर जा रहा था, जकात खाने से ऊपर जा टंडल नहीं बना था कैंची मोड़ वाला, वो मेरे को रास्ते में मिल गए जी। सारे ने गड्डियाँ खड़ा के मत्था टेकिया। मैं भाई तुसी कौन है? कहने असी उन्होंने बच्चे है। कमाल है यार, देखो जो परमात्मा से अटैच है। हम सबको बुलाते हो वहाँ, क्योंकि है जब परमात्मा के है सारे, सबको बुलाओ, सबको प्यार करो, सबका आदर सत्कार करो, ठीक है नहीं। जन्म कितनी सदियाँ बीत गया, हम भूले रहे। अब 21वीं शताब्दी है, ये 21वीं है क्या, ज़्यादा है? हाँ, तो कितनी बदलाव आया हमारे जीवन में। अब कोई गरीब नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है। पहले अनपढ़ता होती थी, जीव को कोई ज्ञान नहीं था। अब तो ग्रंथों का ज्ञान है जीव को, यूट्यूब पर देखता है। अब इसको निकालो, आपको फटाफट ही बता देगा ये। परमात्मा के बारे में संत बताते हैं, अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे तो उसका ज्ञान हो जाएगा। खाली राम राम करने से क्या होगा, प्रैक्टिकल करो। दूध का चाटी रख दो, अगर मधानी ना फिर जो मक्खन आएगा, वे आ जा मक्खन, आ जा मक्खन, ऐसे आ जाएगा। वो रिड़कना पड़ेगा तब मक्खन आएगा। ऐसे परमात्मा है। जीव दूध, ब्रह्मानंद जी महाराज, जीव दूध के मथन से घी निकलता जतन से, त्यों ध्यान की लगन से पार ब्रह्म निहारा। ध्यान करो ना, उसको आत्मा को ऊपर ले जाओ, ठीक है नहीं। जो ऊपर बैठा है, ऊपर जाके आपको दर्शन होंगे, और नीचे गली में होंगे उसके। इसको खोल लो वज्र कपाट को, ठीक है नहीं। रात को आपके पास समय है, थोड़ा ध्यान करो, गुरु महाराज का वचन में बैठ जाओ। आपको सेवा बख्शी, हम बात करते थे भी, हम औरतों को इतनी बख्शिश है महाराज, औरतें ज़्यादा भजन करती महाराज जी। हम खा पी लेते, भांडे मांजती हैं, सारे आश्रम की सफाई ये करती हैं। हमारा तो खाने में जल जाता जो रात भजन किया है, फिर ये अगे है। महाराज ने कहा था कि बीबियाँ रब रजाइयाँ अंबर सरिए अंदर सड़िए। बीबियाँ होती हैं सारे, इनको महाराज जी की कृपा है, क्योंकि ये दात्री भी है, सारे संसार को पैदा करती है और पालन पोषण भी करती है। परमात्मा का रोल ये सारा है। जैसे एक एक्टर कितने रोल करता है, ऐसे वो भी एक्टर है, उसके रोल है। और नाना रूप चांदा है, नाना रूप तेरे बहुरंगी, सबसे रहे न्यारा है। नाना रूप धरता है, बहुरंगी चांदा है, और सबसे न्यारा रहता है। तो उस परमात्मा की हम संतान है भाई, कोई छोटे मोटे नहीं है।
तिन की संगत अनिस लहा गुर संगत यह बढ़ाई है। कहते जेरे परमात्मा को जान लेते हैं कि वो मेरे नज़दीक है, नज़दीक परमात्मा को अगर देखोगे जानोगे, कोई पाप नहीं करोगे, कोई चुगली नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, यारी नहीं करोगे। जो किसी को दूर है, कोई इतने खड़ा कोई देखता है कद्दू तोड़ लो भाई, बसंती दे ढेर पर कद्दू लगने ना हुण बरसात में तोड़ लो। जो कोई बंदा आ जाए वो बंदा चोरी करने से डरदा भी मैं बसंती आ गई, क्योंकि सामने जो आ गया बंदा। तो महाराज ने लिखा है, मैं फिर पढ़ देना, आपे नेड़े नहीं दूरे बूझे गुरमुख से जनपुरे। जो जानकारी जिनको होगी कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह हमें सुनता है, हर जगह हमें देखता है। जिनकी संगत आने से लाहा, महाराज कहने ऐसे महापुरुषों की संगत करने का लाहा मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको। तिनकी संगत आने से लाहा गुरु संगत ये बढ़ाई है। भाई उनको बढ़ाई मिलती है जो गुरु की संगत करते हैं। गुरु की संगत तीर्थ है। 68 तीर्थ स्वामी चरणदास जी लिखते हैं, 68 तीर्थ गुरु के चरणों में ही पर्व होत अनंत। अनंत पर्वों का फल मिलता है गुरु महाराज के चरणों में। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हे सच्चे पातशाह सदगुरु महाराज जी, हर जुग तेरे संत ही भले हुए हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए नाना प्रकार के दुख सहन करते हैं। हमारे लिए कितना कुछ हमारे गुरु महाराज ने, मैंने उधर देखा ना, जो हाँ गए थे हम लोग, कहते हैं महाराज वहाँ पैदल चलते थे। हाँ जी देख लो, अब हम गाड़ी लेके जाते हैं, उनको पता है कि इन्होंने नहीं चलना, तब हमारे को गाड़ी दी उन्होंने। मैं तो दुकान पर से निकला तो बिल्कुल खाली हो गए, एक दो बेंच बचे पुराने, एक कढ़ाई, एक स्टोव था, बाकी सामान मैंने बेच दिया। मैंने वो मेरे को लोन नहीं समाप्त हुआ। हमारे कहने छोड़ दुकान भाई, आप परमार्थ करना। अब हमारे हमें पता भी नहीं है, हमारे से संभाला नहीं जाता है। जितना मर्जी बांट दो उससे ज़्यादा आ जाता है। आश्रम भी को शुरू कर दो, कभी रुकावट नहीं आती महाराज की कृपा से। अभी बने आश्रम हम बुलाएंगे सबको, महात्मा को बुलाएंगे, अपने गुरु महाराज जितने हैं, नैना देवी के पास ही बन रहा। एक कनाल जगह दी किसी ने, अब लग गया वहाँ सेवा। मैंने 3 लाख रुपया दिया उनको, 3000 काम 3 लाख रुपया, बाकी वहाँ से इकट्ठा किया। भक्तों को कहा भाई गुरु महाराज का दरबार आपके गांव में बन रहा है, तो ये नाम हो जाएगा भी नैना देवी कन्फारे में एक आश्रम है गुरु महाराज का। आश्रम के साथ मंदिर होता है ना हमारे गांव में, तो हम उसमें जुड़े रहते हैं, और जो जाते जाते मत्था भी टेक देते हैं, ठीक है नहीं, भगवान को। हालांकि मूर्ति है, तो हम हमारी श्रद्धा है कि भगवान की मूर्ति, उसको मत्था टेक देते हैं। स्कूल हो हमारे गाँव में, हर बच्चा पढ़ जाता है, चाहे 5 ही पढ़े, पढ़ा लिखा तो हो जाता है। अगर स्कूल ना हो तो पढ़ेगा कैसे? ऐसे ये चीज़ है। तो इसलिए जुग जुग संत भले प्रभु तेरे, हर गुण गावें रसना रसेरे। वो प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं कि भाई ये सब प्रभु का है, प्रभु की देन है। उस्तत करें पर हर दुख दर्द, परमेश्वर की उस्तत करते हैं, दूसरों का दुख दूर करते हैं। संत वही है जो दूसरों का दुख दूर करे। हमारे गुरु महाराज जी ने जिस वेले लास्ट था, वो कहते कि हमारे को पेटा नहीं देनी, हमारे को अपने दुख दे दो। मैंने सुना महाराज के, हम जाते थे उनके पास, कि हमारे को दुख दे दे। पैसे वाले तो रुलते हैं संसार में, बड़े बड़े जैसे लोग उनको व्यापे चिंता रोग। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। सृष्टि के जितने भी राजे हैं सब दुखी है। धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं है, कि उनके पास ये चीज़ नहीं जो आपके पास है। आप राजाओं के भी राजे हो। जिसके घर में महाराज की कथा कीर्तन होता है, सत्संग होता है, साथ संगत आती है, तुम्हारा जैसा तो कोई है ही नहीं है। इसी जन्म में आपको महाराज जी सुखी कर देंगे। 2 लोक प्रलोक सुखी कर देते हैं महाराज जी, जो जुड़ जाते हैं उनसे। तो उस करें पर हर दुख दलद, जिन नहीं चिंत
पराई है। तो दूसरों को सुखी कर देते हैं, दुख दर्द भी दूर कर देते हैं। बस मैं थोड़ा करूँगा, मैं लम्बा शब्द लेगा, मैं उधर करूँगा डाला कर जाके इसको पूरा। जिन नहीं चिंत पराई, उनको पराई चिंता भी नहीं रहती है। आप दुखी है, परायों की चिंता करता है। तुझे पराई क्या है, तू अपनी निबेड़। बन के औरों की, महाराज कहते थे, बन के औरों की नई जहमत न छेड़, तुझे औरों से क्या, तू अपनी निबेड़। यहाँ लिखा महाराज ने, जिन नहीं चिंता पराई, उनकी चिंता दूर हो जाती है। चिंता मतलब क्या है, और दूसरों की ही चिंता करते हैं। फलाना इदा, फलाना फलानी इदा है, उन्हें इं किया, उन्हें ऊँ किया। जेड़े नाम जपने वाले हैं उनको किसी की चिंता पराई नहीं होती है। लोगों की गंदगी अपने घर में मत फेंको। हमारा जीवन बहुत ऊंचा है, जो देवतों को दुर्लभ, इसमें नाम की कमाई करो जितनी भी हो सकी। हमारी तूतनी बंद हो जाए। जब हम नाम की कमाई करना शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे, न ज़्यादा किसी में फंसे। हमें क्या किसी से, ठीक है नहीं। आप अपने आप को समेटो, अपने आप को सुधारो, दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। देखो, जिनके माता पिता संस्कारी हैं, उनके बच्चों को अपने आप ही वो मिल जाता है, ठीक है नहीं। नुकसान मत करो, अपना नुकसान मत करो, प्यार करो। ओ जागत रहे न सुते, जिससे संगत कुल, हाँ, ओ जागत रहे न सुते, जिससे संगत कुल तारे सच परिसें। मैं गलत बोल गया यार, नजर फट जाती मेरी। हाँ। हर गुण गावे रसन सेरे, उसत करें पर हर दुख दलत, जिन नहीं चिंत पराई है। वो जागत रहे नहीं सुते, जिससे संगत कुल तारे, संगत को भी तारते हैं, अपने कुल को भी तार लेते हैं। जागते का मतलब कि आप काम भी कर रहे हो और परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, सिमरन भी कर रहे हो। सिमरन करना परमेश्वर को याद करना है। तो मैं आगे नहीं ले जाना है, ये तो बहुत लंबा है, इसको 1.5 घंटा लगेगा और, ठीक है नहीं। अब मैं इतना नहीं करूँगा कि तुम काम वाले बंदे, अस तो नकम्मे बंदे है, ठीक है नहीं। तो मैं ये पढ़ देना। वैसे सच प्रीसे, उस सच की कमाई करते हैं। कलमल मैल नहीं ते निर्मल, उनको कलयुग की मैलियों, निर्मल जन है। कलमल मैल नहीं ते निर्मल होए, रहें भक्त लिब लाए। वो चाहे परिवार में है, कोई काम बिजनेस करते हैं, उनकी जो लिब है परमात्मा के साथ लगी रहती है। जो गुरु महाराज के भक्त, आप हमने ऐसे करना है कि काम भी करना है और गुरु महाराज के साथ लिब ला के रखनी। जो आपको नाम दिया हुआ है वो आप जाप करो दुकान पर बैठ कर, ठीक है नहीं। याद रखनी मेरी बात, यानी कि बिल्कुल वही बचना, समान भी बचो और हरदम सिमरते रहो। उठत बैठत, मैं दुकान की थी 10 साल 12 साल, उसमें सिमरन रहते रहो। जब मैंने बर्फ़ी डाबी से कोटते, जब मशीनें चल पी ऐसे, उसमें भी सिमरन करता था। जिसने मेरी दुकान की बर्फ़ी खा ली वो सारी भक्त हो गए। कि दबूड़ वाले ना मेरे को ठंडा भी रखता था। मैं एक बीबी पैगी, तू कादा दुकानदार है, ये तो बहुत गर्म है। फिर वो सारे सत्संगी हो गए, मैं वही हैं। तो फिर हंसते हैं वो लोग भी, हम ऐसे करते थे। मेरे पास बच्चे आप भी मेरे को मिलते हैं, कहने महाराज जी अपने बाबा जी असी थोड़ी दुकान की बर्फी बेसन खाया है, कई बार असी पैसे भी नहीं देंगे थे। मैं कोई बात नहीं, होता जमा लंघ गया, ऐसे खा लेते थे। तो ये महाराज की कृपा है कि उनकी कृपा है कि तब आप लोगों में बैठ सकते। हम नहीं ऐसे बैठ सकते हो कि आगे और बंदा गैर, कि आप हमारे अपने हैं, गुरु महाराज के बच्चे हो। हम गुरु महाराज की संगत में आते हैं तो गुरु महाराज आपको भाग लगाए, अपने चरणों में जोड़े, भजन सिमरन भी बने और दुनियावी तौर पर भी आप सुखी हुए, रूहानी तौर पर भी सुखी हुए। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की जय। जहाँ संत महापुरुष आते हैं, जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ लाते हैं। जब सतगुरु आते हैं
गुरमुख मुस्काते हैं, लेके चरण धूड़ी नू गुरमुख मुस्काते। जब सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ लाते हैं। आने से सतगुरु के शुभ मंगल होता है। गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है। अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते हैं, ये अपने भक्तों को सब कुछ दे। जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ लाते हैं। तन मन धन के सारे दुख दूर करो दाता। तन मन धन के सारे दुख दूर करो दाता। अरदास भक्तों की मंजूर करो दाता। अरदास भक्तों की मंजूर करो। विश्वास जो करते हैं वो सब कुछ पाते हैं। विश्वास जो करते हैं वो सब कुछ पाते। जब सतगुरु आते हैं सब खुशियाँ लाते हैं। भक्तों का घर आंगन फूलों से महक उठा। भक्तों का घर आंगन फूलों से महक उठा। संतों ने दिए दर्शन मन पंछी जाग उठा। संतों ने दिए दर्शन मन पंछी जाग उठा। ये दासन दासीन के फूले न समाते हैं। ये दासन दासीन के फूले न समाते। जब सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ लाते हैं। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। अब मैं थोड़ा सत्संग करूँगा। आप कुछ भी जैसे आप दुकान पर बैठते हो उस समय भी आप सिमरन कर सकते हो, आपको बरकत मिलेगी। देखो महाराज ने फरमाया गुरबाणी में, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। ये तो अभी कुछ काम नहीं है, अब जुड़ के रहो, तेरे से संभाला नहीं जाएगा। है तो तेरा पुण्य पिछले, तेरे को इतनी बरकत होगी। ये ऐसा मार्ग है, ये संभाले नहीं जा सकता, इतना काम हो जाएगा। पर उससे जुड़कर रहो। आप अपना समय बर्बाद नहीं करो। दुकान तो करनी है, सिमरन में रहो हरदम। ऐसे उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर हर गाइए, रास्ते चलते, हर काम में सिमरन करो। मन को थोड़ा थाम के रखो। अगर आप सिमरन में नहीं लगाएं, नाम क्या है आपका? अनिल कुमार जी। थामने रखोगे गंदी जगह जाता है, टेंशन देता है। उसमें लगाना, सिमरन में लगाओ। सिमरन करने से टेंशन मुक्त होता है। ऐसे महाराज ने लिखा गुरबाणी में, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख,
साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद। जैसे मैं उन बच्ची को कहा, कहते आजकल मेरे से बैठा नहीं जाता है। ठीक है, सच बोलना चाहिए। तो सिमरन करने से बच्चों को टेंशन होती है, भी मैं इतनी मेहनत करती है, पता नहीं क्या होएगा। ठीक है नहीं, ये भी टेंशन होती है। आप सिमरन करो, टेंशन मुक्त हो जाओगे आप। सिमरन करने से मन का ठहराव हो जाता है, मन में सुकून शांति आती है, एकाग्रता आती है। ये तो चीज़ ऐसी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसकी कमाई की है, जो हम लोगों को मिला है। हमारा कुछ भी नहीं देखा है, संत महापुरुष कृपा करके हमें नाम दे देते हैं। हम उस जो सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं ना हमें, या फ्री में मिल जाती हैं, उसकी बंदा कदर नहीं करता है। जब महंगी चीज़ होती है, चाहे आलू होए, वो कहते भी इतने नहीं पाओगे, थोड़े कल ही बचा के रख लो, महंगे है ना। तो ऐसे इसको शास्त्र मत समझो। आपने पूर्व जन्म में नाम जपा है तो उसके मुताबिक ही हमें मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। अभिमान जो करता है ना बंदा, वो नीचे की ओर जाता है। नोट करनी बात, किसी चीज का अभिमान न करिए। अपने अंदर खोजो कि मेरे अंदर है तो नहीं है, कहते किसी कॉर्नर में लुका हुआ है, खूंजे में, उसको आपने। हमारे घर में चूहा बढ़ जाए, हम उसको ढूंढते नहीं है। फिर इन्हीं चीज़ों को जो हमारे नुकसान कर रही है, चूहा हमारे घर में नुकसान कर रहा है, हम उसको पिंजरा लगा देते हैं, कई तो कड़की लगा देते हैं चूहे को मारने के लिए। उसको ढूंढो, उसको निकालो अपने अंदर से, नहीं तो आपका कपड़े, इतने कीमती कपड़े काट देगा। ठीक है नहीं, कोई फिर नुकसान करता है। ऐसे ये चीज़ें हैं हमारे अंदर, इनको ढूंढो, इनको बाहर निकालो। इनकी दवाई नाम ही है बस। वह चूहे की दवाई होती है ना, घर में रख दो, बाहर भाग जाते हैं। ऐसे नाम की कमाई करने से ये चीज़ें हमारे अंदर से निकली। देखो, मैं अब हमारा परिवार हो, जो भी जिसने भी नाम लिया है, और हमारे गुरु महाराज की रूहें हैं, तो हम इस ऐसे रहते हैं जैसे अपने परिवार में रहते हैं। कि हम तो सेवादार बंदे को, गुरु तो है नहीं है। जहाँ भी जाते हैं गुरु के परिवार समझ के वहाँ सेवा करते हैं। तो जब हमारे मन में ऐसा हो जाए, समझ लो कि हमारी तरक्की है, गुरु महाराज की कृपा हो गई है। ठीक है नहीं, कोई भी साधु आपको आए, अगर वो सत्संग नहीं करता है, तो जैसे आपने मेरे, अगर तुम नहीं बुलाता मैं थोड़ा आना था, मैं कभी नहीं आता ऐसे। ठीक है नहीं, रिश्तेदार भी नहीं आता बगैर बुलाए से। ठीक है नहीं, तो हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है सनातनी रिश्ता है, हम एक ही पिता की संतान है। एक पिता एक से हम बाल। जैसे जैसे किसी ने कमाई की, पुलिस में होते हैं ना जो ठीक काम नहीं करते हैं, उसको लाइन में कर देते हो, लाइन में कर देते। ऐसे हमारा हाल है। हम परमात्मा की संतान है। ऊपर उठने की कोशिश करो, अपने आप को समझो कि मैं कौन हूँ। एक परमेश्वर के पुत्र होए, फिर अपने आप को हीन भावना समझे। गंदगी निकालनी है हमने अपने अंदर से। परमात्मा को मिलने के लिए साफ सुथरे ही मन जा सकता अंदर। गंदे, हमारे घर में गंदी चीज़ें होती है, हम रखते हैं उसको, बाहर ले जाते हैं, साफ सुथरी करके रखते हैं। अगर बिल्कुल रिजेक्ट है तो उसको ढेर पर छोड़ देते हैं। ये चीज़ें हमने जो अभ्यास करते हैं, वो खोज करते हैं अपने अंदर कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, कि मेरे आप परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा। ठीक है नहीं, ये परमात्मा के मिलने के लिए मनुष्य का चोला मिला है। अब लोग कहाँ कितने फंसे हुए हैं। देखो, जो सच्ची गल है वो कहने पड़ती है। जाति पाति को मजहब, पदार्थों में, शरीर में, धर्मों में भी जी फंसा हुआ है। इन सब से निकलना हमने। इसका गलत अर्थ मत लगाओ। आत्मा को निकालना हमने शरीर से, इन गंदगी से। अगर आपने आगे जाना तो आगे बाढ़ है तो आपको हटाने पड़ेगी, तब आप आगे जा सकते हो। किसी के प्रति हम घृणा करते हैं तो इसमें लॉक लगा हुआ हमारे को, हमारी कोई तरक्की नहीं है। नफरत मत करो किसी से। ठीक है नहीं, जुड़े कि वो हमारे से करता है, आप मत करो। यहाँ तक महाराज ने लिखा हुआ बाबा फरीद जी ने, जे तेन मारन मुखियां, हे बंदे जे तेन मारन मुखियां, तिन्हां ना मार घुम, तू दोबारा उन्होंने मारना।
अपने कर जा पैर तिन्हां दे चुम। अब ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसकी वासा नहीं है तो ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हो। अगला एक मारता उसको चार मारता, अगला हो ने ईंटें मारती दूर से, सिर पाड़ दिया। उसका क्या नतीजा हुआ, 5-4 महीने की सजा तो मिलेगी, उस पर केस बन जाएगा। वो तो आपको पता है कि क्या बनता किसका सिर पाड़ने से। हमें मनुष्य का चोला दिया हुआ महाराज ने, इसको सही सही इसकी बर्तन करो कि अगर इसमें परमात्मा का मिलन नहीं हुआ फिर नहीं होगा। मनुष्य का चोला भी नहीं मिलेगा। मानस जन्म अनमोल रहे, माटी में मत रोल ले। अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। हम परमात्मा के पुत्र हैं। आत्मा जो है ना, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, आत्मा जो परमात्मा की संतान है। जरा शरीर में लगा लो, सनातनी ग्रंथ, हिंदू लोग हिंदू भाई उसको सनातनी ग्रंथ मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ज़्यादा करके ब्राह्मण ही पढ़ते होंगे सी इनू, रामायण की पढ़े लिखे वही होंगे थे। अजकल तो चारे वर्णा च सारे पढ़े लिखे है, सारे पढ़े लिखे है कि नहीं। कोई भी रामायण पढ़ सकता है, कोई ग्रंथ पढ़ सकता है, किसी को पाबंदी नहीं है। सरकार के रूल भी बड़े फर्स्ट क्लास है, ठीक है नहीं। अगर ऑड करोगे तो सज़ा मिलेगी, ठीक है नहीं। ये सरकार नहीं बनाती है, कुदरती रूल कुदरत की तरफ से होता है। देखो लिखा है महाराज ने जापजी साहब में, ये काम सरकार नहीं करती है, वो जो सच्ची सरकार है वो काम करती है। हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हो ना जो नानक हुक्म जे बुझ तो होमे काहे को होए। जे असी उस चीज़ को जान लिए कि ये परमात्मा की तरफ से हो रहा है, उसकी मौज हो रही है, फिर अहंकार कहाँ से होगा भाई। मैं रात भी ये वचन आए थे, आपने आप सुन रहे थे ध्यान से, वे हम एक हैं, हम परमात्मा की संतान है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं श्री रामायण में, ईश्वरांश जीव बनासी, चेतन अमल सह सुख राशि, मायो वस भयो गोसाई, ताते बंध्यो कीट मटकट की नाई। ये ईश्वर की अंश है, और अविनाशी आत्मा मरती नहीं है, मन माया में मिल गई है, इसलिए दुखी है। अब जो शरीर हमें मिला हुआ, हम इसका भी अपमान करते हैं, इसका भी अपमान करते हैं। अगर कोई गरीब है तो उसे ऐसे निकल जाते हैं, उनमें बैठना अच्छा नहीं समझते, उनको अच्छा नहीं समझते हो, तो ये क्या है, गंदगी तो है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान कितनी डिग्री है उनकी, विष्णु भगवान की, बिलिनी के बेर खाए उन्होंने। अरे हम भगवान विष्णु है, बताओ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। भगवान ने बिलिनी के बेर खाए। उस समय में ऋषि मुनि ने इतना कुछ सजावट की थी अपने आश्रम की, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए हुए उन्होंने कि भगवान ने आना तो उनकी सेवा में लगाएंगे। बिलिनी के पास कुछ नहीं था, वो तो बहुत दूर रहती थी, लोग उससे नफरत करते थे कि छोटी जाति की है। एक क्यों सुनाने पड़ता है कि हमें अभिमान होता है, अभिमान होता है इसमें कि मैं फलाना हूँ। इसमें ना किसी की रियायत नहीं की जाती सत्संग में कि ये सच्चाई का मार्ग है। जब तक आप सच्चाई को नहीं खोलेंगे आपका रास्ता बंद होगा, लोग लगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, परमात्मा से दूर होते जाओगे। वहाँ सच्चे मन से वहाँ आत्मा प्रवेश करती है। झूठा आदमी जो होता है ना, आपसे आंख चुराएगा। नोट कर लेनी बात, आपकी दुकान से सौदा लेता है, थोड़े दिन लिया फिर वो ऊपर चल गया और दुकान पर, वो आपसे आंख चुराएगा, देख लेगा ना दूसरे पास हो जाएगा कि उसके अंदर अवगुण है, बेईमानी उसके अंदर। तो ये मार्ग सच्चाई का है। अपने आप को जानो कि ब्राह्मण किसको कहते हैं, सा ब्राह्मण जो ब्रह्म जनाती। जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है, उसमें आप भी हो सकते हो। गुरु रविदास जी महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी थे, थोड़ा नोट करना बात। जब रूहानियत में आ गए ना, फिर ऊपर उठ जावे आत्मा, तब भगवान फिर दूर नहीं है, उदा आपके पास ही है। उदा कहेगा कि भाई बेली राम जी क्या हाल है तेरा, आपके साथ बैठकर खाएगा, आपके साथ रहेगा, आपकी चौकीदारी भी करेगा। भगवान ने की नहीं है उस इतने वक्त की, नक्के मोड़े खेत बाहे हैं,
ये भक्ति का मार्ग है। साच महाराज जी फरमाते हैं 10वें पातशाही, साच कहूँ सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब हमारा परिवार हो, हम आपसे कैसे नफरत करेंगे भाई? गुरु का डंडा बहुत बड़ा है, लाइन में लगा देता हो। हाँ जी, पुराने ज़माने में ऐसी ऐसी साखियाँ हैं। गुरु रविदास जी ने एक बार गुरु महाराज को अपने घर में लाए। राजा गुरु रविदास जी के शिष्य थे, राजा पीपा। उन्होंने भंडारा किया जैसे कोई हमारे संत महापुरुष आए कोई, तो गुरु की पदवी तो वो जानता था नहीं, और रूहानी था। उसने ब्राह्मणों के साथ उनका आसन लगा दिया जैसे आपको बिठाया हुआ है, वो सारे खड़े हो गए जी। विद्वान तो है थे, पर उनको रूहानी ज्ञान नहीं था, आत्मज्ञान नहीं था। अगर आत्मज्ञान होता फिर तो ऐसी बात नहीं करते हो। वो कहते हम नहीं खाना खाएंगे। उसने कह दिया, वो बेली राम वर्ग धड़ का बंदा थी, उन्होंने कहा आप खाना खाओ तो नहीं तो आपकी मर्जी है, मेरे तो गुरु महाराज मैं इनकी इंसल्ट कर दूंगा फिर तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। गुरु का कभी अपमान न करना चाहिए, विशेष करके किसी का मत करो कि सबके अंदर परमात्मा का वास है। कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर परमात्मा का वास नहीं है। वो तो महाज्ञानी थे महाराज गुरु रविदास जी। उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, तू मेरा आसन इधर लगा दे। और उन्हें हुक्म मन्या, गुरुदासन लगाता। जिस वेले वो अपने भोजन अपने खाने लगे तो एक के साथ गुरु रविदास जी। परमात्मा जो ईश्वर है, परमात्मा वो गुरु के रूप में संसार में आते नहीं। हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? हम उसको कैसे पहचान सकते हैं बताओ? उनके साथ बैठे भी फिर भी उन्होंने पहचाना नहीं है, क्योंकि उन पर कृपा नहीं थी। सोई जाने जिस देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। कहते हैं कि हे प्रभु तेरे को वही जान सकता है जिसको तू जानने की कृपा करे, आप जनाए। ठीक है नहीं? तो जहाँ जहाँ संत महापुरुष जाते हैं वहाँ रूहों का कल्याण करते जाते हैं। जहाँ जहाँ बरस पड़ती है ना बरानी ज़मीन में, वही ज़मीन हरी भरी हो जाती है। परिवार तो खाता ही है, पंछी डंगर पशु का भी पेट भरता है कि बरसात होगी ना। जहाँ जहाँ संत महापुरुष जाते हैं, संत नदी जल मेघला, यानी संत होने चाहिए। राग दृष्टि ईर्षा वाला नहीं होना चाहिए, समान दृष्टि नहीं देखे। संत नदी जल मेघला, चले बेहंगम चाल, जहाँ 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 रजब भगत रहे तहाँ तहाँ करे निहाल। जहाँ जहाँ वो जाते हैं, हमारे गुरु महाराज ने जहाँ जहाँ भी चर रखा, आपके सामने आपने कितना राउंड लगा लिया, कितने साल हो गए आपको, वो लोग कितनी तरक्की में है। हम जब उनको देखते हैं, अपने परिवार में किसी की तरक्की हो गया, आप खुश नहीं होंगे? मैं काफ़ी देर बाद मिला, ये बाहर निकल गया। पहले असं क्या यहाँ तो मोटरसाइकिल खड़ा है, कहाँ गड्डी लगाएंगे। फिर मेरे मन में भाई दुकान है, मैंने तो इधर की दुकान देखी थी ना आपकी, जहाँ आपने चाय पानी हमारे को बुलाया था। मेरे को पता है कि आपकी सारी है, मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई है इस चीज़ की कि हमारे कृपा आपकी तरक्की है दुनियावी तौर से। दोनों लोग संभर जाते हैं जब हम गुरु महाराज के शरण में दिलो जान से लग जाते हैं। दोनों लोग हमारे हुए हैं महाराज, हम दूसरे को क्यों कहिए। तो श्रद्धा के साथ लग जाओ, अभिमान मत करो, उसके साथ जुड़ जाओ। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ वो चरण रखते हैं वहाँ निहाल करते जाते संत महापुरुष। जो उनके वचनों की पालना करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। अब मैं एक वचन और बोल देता हूँ। मुनि संत जही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुद्र मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए।
गुरु जी को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही। कहत कबीर तिस दास को, तीन लोक डर नाही। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। इसमें से निकाल लेता हूँ मैं। गुरु महाराज की जय। मन निर्मल हो जाए प्यारे संतों के संग में। मन निर्मल हो जाए प्यारे संतों के संग में। संतों के संग में, संतों के संग में, प्रेम के रंग में। मन जीवन सफल हो जाए प्यारे संतों के संग में। संतों का संग पारस मणि है। संतों का संग पारस मणि है। ये पारस मणि है प्यारे, पारस मणि है। लोहा भी सोना हो जाए प्यारे संतों के संग में। ये मन निर्मल हो जाए प्यारे संतों के संग में। संतों का संग मानस सरोवर है। संतों का मानस सरोवर प्यारे, मानस सरोवर है। कागा भी हंस हो जाए प्यारे संतों के संग में। संतों का संग एक कल्प वृक्ष है। संतों का कल्प वृक्ष प्यारे, कल्प वृक्ष है। कल्प ये जो मांगे सो पाए प्यारे संतों के संग में। जो मांगे प्यारे संतों हे मन संतों हे मन बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।